हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द कंप्लीट सीरीज ऑफ पाइथन फॉर डेटा साइंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 19, जिसमें हम टपल्स का पार्ट नंबर 3 कवर कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि पिछले 2 लेक्चर्स जो हमने टपल से रिलेटेड पढ़े हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें पढ़े गए सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बेहतर तरीके से क्लियर होंगे। आज जो हम पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, उसमें कुछ जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कन्वर्टिंग टपल टू लिस्ट, देन एडिंग आइटम्स, चेंजिंग एंड रिमूविंग आइटम्स, joining the tuples, deleting tuples, multiply tuples, और इसके साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने वाले हैं। टपल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है जब हम लोग डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स जैसे डोमेन में जाना चाहते हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर की जब बात आती है तो लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, ये टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आगे चल के हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, वहां पे भी हो सकता है टपल का यूज आए। तो एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसके मल्टीपल यूजेज हो सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 3। शुरू करते हैं क्लास आज की, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि नोट्स कैसे डाउनलोड करना है, ताकि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस और नोट्स दोनों ही मिल पाए। द आई स्किल की वेबसाइट पर फ्री कोर्स अवेलेबल है डेटा साइंस का। तो पहले देखते हैं हम लोग कि नोट्स कैसे डाउनलोड करना है, देन आफ्टर विल स्टार्ट द क्लास। तो इसके लिए आपको सिंपल सा द आई स्किल की वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे जाके लिखेंगे theiskill.com। तो आपको यहाँ पे द आई स्किल की जो वेबसाइट है वो सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में एक्सप्लोर कोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। हम जाके क्लिक करेंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में, और यहाँ पे कई कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल कैटेगरीज करके, यहाँ पे हियर यू कैन सी। तो यहाँ पे हम जाएंगे और ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्री कैटेगरी का कोर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्री कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्री कैटेगरी के हमारे पास कोर्सेज दिखने लग गए, जिसमें से हमें जाना है फ्री डेटा साइंस कोर्स में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्री डेटा साइंस कोर्स का। हम इस कोर्स को जाके ओपन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ इस कोर्स को ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड ब्रोशर का और एनरोल नाउ का। तो आप यहाँ से ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप होगा हमारे लिए एनरोल नाउ का। तो हम यहाँ जाएंगे, एनरोल नाउ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप द आई स्किल की वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आई स्किल की वेबसाइट में फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है। हमें बेसिक अपनी डिटेल्स डालना है, जैसे आपके नाम का फर्स्ट नेम, देन आफ्टर यू हैव टू राइट योर लास्ट नेम। इसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग द ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। सो आई एम राइटिंग हियर द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक कर सकते हैं। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर जेंडर, और इसके बाद हमें फाइनली यहाँ पे रजिस्टर की बटन दिखेगी, यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप होगा ओटीपी वेरिफिकेशन का। तो हम यहाँ चेकआउट कर लेते हैं ओटीपी, और हियर वी हैव गॉट द ओटीपी ऑल्सो। तो हम यहाँ जाके ओटीपी डाल देंगे। सो आई एम राइटिंग हियर द ओटीपी। ऑलराइट, इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे ही आपका ओटीपी यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ। आप जो चाहे वो अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, एंड हियर वी आर क्रिएटिंग द पासवर्ड। अब ये फाइनल हमारा स्टेप सारा कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा आपका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम जाएंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में, और यहाँ जाके हम यहाँ पे फ्री कोर्स जो है इसमें हम एनरोल करेंगे। तो एक्सप्लोर कोर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे वापस फ्री कैटेगरी में जा रही हूँ, और हमें डेटा साइंस के इस फ्री कोर्स में जाके एनरोल करना है। तो मैं यहाँ पे जो डेटा साइंस वाला कोर्स है इसमें मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अब मैंने वापस से इसको ओपन किया। अब मैं प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एनरोल नाउ का। हियर यू गाइस कैन सी, हियर वी आर हैविंग द ऑप्शन फॉर एनरोल नाउ। तो अब यहाँ जाके हम लोग एनरोल नाउ करते हैं। अब इसके बाद इस कोर्स को पढ़ने के लिए कंप्लीटली फ्री है, कुछ भी आपको अमाउंट नहीं देना है, 0 रुपीज है। अब इसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको एनरोल नाउ का यहाँ पे एक बटन दिखेगा, नीचे स्क्रॉल करना है, एनरोल नाउ की बटन पे जाके सिंपली क्लिक करना है। बहुत आसान सा प्रोसेस है ये। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल कर लेंगे, अभी हमारा कोई प्रीमियम कोर्स नहीं इसलिए यहाँ खाली दिखा रहा है। फ्री कोर्स में हम जैसे ही जाएंगे, हमें यहाँ पे दिखा देगा हमारे फ्री कोर्स में कि हमने फ्री डेटा साइंस का जो कोर्स है इस पे एनरोल किया हुआ है।
अब इसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं, स्टार्ट कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इस कोर्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो है वो शो होने लगेगी। सो लेट्स जस्ट ओपन द कोर्स। अब ये कोर्स हमारा ओपन हो चुका है और हम यहाँ देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग का ऑलरेडी यहाँ पे लेक्चर्स डला हुआ है निशांत भैया का। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पाइथन फॉर डेटा साइंस आपको यहाँ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ लेक्चर है, यहाँ पे सारा वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड देखें तो यहाँ पे आपको नोट्स का भी यहाँ पे सारे के सारे जो भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी, कभी नोट्स होंगे, कभी डेटा सेट होगा, कभी कुछ और फाइल्स होंगी, तो वो सारा भी आपको यहाँ पे मिलते जाएगा। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं क्लास आज की, जहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टपल्स का पार्ट नंबर 3। मुझे उम्मीद है पार्ट नंबर 1-2 में जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं वो क्लियरली आपको समझ में आए होंगे और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। आज जो हम लोग पार्ट नंबर 3 की बात कर रहे हैं, टपल्स जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, एंड टुडे इट्स आवर लेक्चर नंबर 19। सो लेट मी जस्ट राइट दिस इन अ फॉर्मेट ऑफ अ हेडिंग। तो अगर हेडिंग डालना है तो आप यहाँ पे हैश लगा के यहाँ पे आप जाएंगे, मार्कडाउन का अगर ऑप्शन देते हैं तो इस तरीके से भी आपको जो हेडिंग है वो यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे जाके हम लोग हैश के बाद स्पेस देंगे, इसको रन करेंगे तो भी ये प्रॉपर हमारा हेडिंग के फॉर्मेट में आ जाता है। अब यहाँ पे आज की क्लास में जो हमें बात समझनी है दैट इज कि टपल्स जो हैं उनको एक बार अगर क्रिएट कर दिया गया है तो उसके बाद हम उसकी वैल्यूज जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब वंस द टपल इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यूज। अब आपने एक बार टपल बना दिया, इसके अंदर लेट्स सपोज जो भी आपने वैल्यूज डाली, अब आप इस वैल्यू को चेंज जो है वो नहीं कर सकते। टपल्स अनचेंजेबल होते हैं और इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब कि एक बार अगर आपने बना दिया एक टपल तो उसमें अगर आप कोशिश करें कि चलो मैं कोई नया आइटम ऐड कर देता हूँ या मैं कोई आइटम इससे रिमूव कर देता हूँ, या लेट्स सपोज इस टपल के अंदर एक आइटम 10 है, आप 10 को चेंज करके 15 करना चाहते हैं, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज टपल के साथ नहीं होती है। तो क्या हम टपल में कभी कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं? तो जवाब है कि अगर हम टपल की प्रॉपर्टीज देखें तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि हर एक चीज़ का बीच का रास्ता ज़रूर निकल जाता है। ठीक ऐसा यहाँ पे भी होता है कि टपल्स में आप डायरेक्टली कोई आइटम को ऐड, रिमूव या फिर चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीका है जिससे ये काम हो भी जाएगा और टपल की प्रॉपर्टी भी नहीं बदलेगी। वो तरीका है कि आपकी जो टपल है ना, इसको लिस्ट बना दो और जब आपका टपल लिस्ट बन गया तो हम लिस्ट में तो कोई भी आइटम को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो आप टपल्स को डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक बार अगर आप टपल को लिस्ट बना दें तो लिस्ट में तो आप आसानी से ऐड, रिमूव या चेंज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो जाता है जिसमें हम टपल में कोई भी आइटम को ऐड कर सकते हैं। अगर कभी भी कोई सवाल आता है कि क्या ये पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे कि हम टपल को अगर लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये पॉसिबल है। अगर हम टपल में डालने की कोशिश करें या उससे कोई आइटम को रिमूव करने की कोशिश करो तो ये पॉसिबल नहीं है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे टपल को लिस्ट में, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सो लेट मी फर्स्ट राइट इट हियर इन अ फॉर्मेट ऑफ अ हेडिंग, कन्वर्टिंग टपल, कन्वर्टिंग टपल इनटू लिस्ट। तो अब यहाँ पे हम लोग एक टपल को कन्वर्ट करके देखेंगे लिस्ट पे। कैसे ये कन्वर्जन होगा? तो हम सब ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है लिस्ट मेथड के बारे में कि अगर आप किसी भी चीज़ को लिस्ट में बदलना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिस्ट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं एक लिस्ट को क्रिएट कर लेती हूँ। सबसे पहले एक टपल को लेट्स से हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। एक एक्स नाम का टपल मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। इस टपल के अंदर कुछ एलिमेंट्स हम लोग डाल देते हैं। जैसे मान लो इसके अंदर एक है डेटा नाम का आइटम है इस टपल के अंदर। एक टपल का नाम हम लोग रख देते हैं लेट्स सपोज पाइथन, राइट। एक और डेटा यहाँ पे कुछ हम लोग डाल देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे डाल देते हैं साइंस, ओके। और एक और आइटम हम लोग लेट्स सपोज डाल देते हैं, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन माय नेम हियर, दैट इज स्वाति, ओके। अब ये बन गया हमारे पास टपल। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट एक्स करें और इसका टाइप अगर मैं प्रिंट करके देखूं, प्रिंट टाइप एक्स, तो यहाँ पे हमको दिखा देगा कि ये क्लास टपल है। तो टपल हमारा बन गया। अब क्या करेंगे, इसी टपल को मैं एक लिस्ट में बदल दूंगी। यहाँ पे मैं लगाऊंगी लिस्ट मेथड। किसको मैं लिस्ट में बदलना चाह रही हूँ? इस एक्स वाले टपल को। तो मैंने लिस्ट लिखा, ब्रैकेट के अंदर एक्स डाला। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखूं अगर वाई को, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ वाई
और इसका टाइप अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट टाइप y। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा पाइथन साइंस स्वाति, पहले जो चीज़ मेरे पास टपल में थी वो चीज़ अब किस में कन्वर्ट हो चुकी है, वो इसमें अब कन्वर्ट हो चुकी है फाइनली हमारे पास लिस्ट में। तो हियर वी आर गेटिंग दैट कि पहले हमारे पास टपल था, अब यही चीज़ जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है किसमें, ये चीज़ हमारे पास लिस्ट में कन्वर्ट हो गई है। अब हमारे पास लिस्ट तो बन गई है, हमको ये समझ में आ गया कि किसी टपल को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब देखते हैं कि इस लिस्ट में हम लोग आइटम्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग देते हैं ऐड आइटम्स, और इसको हम लोग प्रॉपर हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। अब यही एग्जाम्पल को अगर हम लोग कंटिन्यू करें, तो जैसे मान लो एक और नया टपल बना लेते हैं, इसके अंदर कुछ आइटम्स डाल देते हैं, जैसे 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है। अब इसमें एक और आइटम 30 में ऐड करना चाहती हूँ, तो टपल में तो डायरेक्टली मैं इसको ऐड नहीं कर सकती। एक बार करके भी अगर आपको दिखाऊं, तो a डॉट अपेंड मेथड हमने पढ़ा है। अगर मैं इसके अंदर लिख दूं 30, तो मुझे यहाँ पे एरर दिखा देगा। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया इसको, तो मुझे यहाँ पे एरर दिखा दिया, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, मतलब टपल में कोई एट्रीब्यूट अपेंड का नहीं होता, तो हम डायरेक्ट तो इसमें ऐड नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीका है क्या, कि टपल को लिस्ट में बदल दो, और लिस्ट में तो अपेंड मेथड काम करता है, तो इनडायरेक्ट तरीके से कर लो। तो यहाँ पे हम लोग y इक्वल्स टू लिस्ट मेथड लगाते हैं, इसके अंदर a को डाल देते हैं जो हमारा टपल है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट y को करके देखती हूँ, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट y का टाइप करके देखते हैं, प्रिंट टाइप y। ओके। अब इसके बाद क्या करना है हमें, तो अब यहाँ पे इतना अगर मैं रन करके देखूं, तो जो टपल था वो अब लिस्ट में यहाँ पे बदल चुका है। अब इस लिस्ट के अंदर कोई अगर हमें आइटम डालना है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ y डॉट अपेंड, और अपेंड इसके अंदर क्या करना चाहते हैं हम, 30। अब इसके बाद प्रिंट करवा लें अगर हम लोग, जैसे द न्यू लिस्ट इज, तो यहाँ पे हम नई लिस्ट को प्रिंट करवा लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे प्रिंट लिख देते हैं y। अब मैं इसको रन करूंगी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम इस लिस्ट में 30 डालना चाहते थे, 30 हम डाल चुके हैं। लेकिन हमारा काम अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी भी ये तो लिस्ट में ही है ना। अब हमें क्या करना है, इस लिस्ट को वापस से टपल में बदलना है। तो कोई भी लिस्ट को अगर आप वापस से किसी टपल में बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए जो मेथड काम करता है ये होता है टपल मेथड, टपल कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो अब इसके थ्रू हम वापस क्या करेंगे, इस लिस्ट को टपल में बदल लेंगे। कैसे बदलना होगा, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, एक और नया वेरिएबल मैं बना लेती हूँ, x इक्वल्स टू टपल लिखूंगी, इसके अंदर मैं डाल दूंगी y को। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं, प्रिंट द न्यू आइटम एडेड ऑन टपल इज, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं इस x को। अब इसको रन करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास 30 हमने लिस्ट में ऐड किया था, जैसे हमने यहाँ पे टपल मेथड लगाया, उसके बाद वापस से ये हमारे पास टपल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से डायरेक्टली तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक टपल को हम लोग लिस्ट बना सकते हैं, उस लिस्ट में आइटम को ऐड कर सकते हैं, और वापस फिर उस लिस्ट को किस में बदल दिया जाए, टपल में। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से हम लोग किसी भी आइटम को टपल के अंदर ऐड कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू लिस्ट। अब इसके बाद देखते हैं कि अब आइटम को ऐड करना तो हम लोग सीख गए। अब एक टपल के अंदर, लेट्स सपोज आपके पास एक टपल पहले से दिया है, इस टपल के अंदर आपको एक और टपल को ऐड करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, ऐड टपल टू अ टपल। इसका मतलब एक टपल के अंदर दूसरे टपल को ऐड करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक टपल को यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे टप1 नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ, इसमें हम एक टपल को क्रिएट कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ आइटम्स डाल देते हैं इस टपल के अंदर, जैसे पाइथन एक आइटम मैंने डाल दिया, डेटा एक हमने यहाँ पे आइटम डाल दिया। लेट्स सपोज एक और आइटम मैं यहाँ पे डाल देती हूँ साइंस, और यहाँ पे एक और आइटम हम लोग डाल देते हैं, लेट्स सपोज स्वाति। तो इस तरीके से हमारा ये जो टपल है ये यहाँ पे बन गया। अब मेरे पास लेट्स सपोज एक और टपल है y नाम से, इसके अंदर एक ही आइटम है, और इसके अंदर हमारा एक आइटम जो है इसका नाम है कोड। तो यहाँ पे ये एक और टपल हमारे पास बन गया। अब आपको एक टपल के अंदर अगर दूसरे टपल को ऐड करना है, तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, टप1 प्लस इक्वल टू y, इतना अगर मैं करूं, और इसके बाद अगर मैं प्रिंट, हमारे टपल 1 का जो नाम था टप1, वो अगर मैं लिखूं प्रिंट टप1, अब मैं इसको रन करूं,
तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टपल के अंदर अगर आपको दूसरे टपल का आइटम डालना है, तो आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं। यहाँ पे पाइथन डेटा साइंस स्वाति ये पहले से था इस टपल में। अब वापस से अगर हम लोगों ने इसको यहाँ पे y को ऐड किया प्लस इक्वल्स टू y लिख के, तो यहाँ पे कोड जो है, जो दूसरे टपल का आइटम था, वो भी इस टपल के अंदर आ चुका है। तो इस तरीके से एक टपल के आइटम को अगर आप दूसरे टपल में डालना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम लोग इसको ईज़िली जो है वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अब कोई टपल में अगर किसी आइटम को रिमूव करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रिमूव आइटम्स एंड राइट दिस इन अ फॉर्मेट ऑफ अ हेडिंग फर्स्ट, ताकि जब भी नोट्स रिवाइज़ करें आप, तो पता हो कि किस स्टेप में आपने क्या किया था। अब एक हमारे पास टपल बन चुका है। अब इससे किसी आइटम को रिमूव करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले टपल को क्रिएट कर लेती हूँ। फ्रूट्स नाम का लेट्स सपोज़ हमारे पास यहाँ पे टपल है। इसके अंदर कुछ आइटम्स हैं जैसे कि एप्पल, कुछ हम लोग यहाँ पे डेटा डाल देते हैं, जैसे बनाना, इस तरीके से कुछ भी हम लोग यहाँ पे रैंडम जो है वो डेटा डाल देते हैं इस टपल के अंदर, राइट? सो लेट मी जस्ट राइट दिस हियर फर्स्ट, चेरी और कुछ और भी डेटा आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो अपने हिसाब से, डेट एंड लेट्स सपोज फिग, राइट? ऐसे कुछ हम लोगों ने यहाँ पे फ्रूट्स जो है टपल यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब इससे जो है मैं कोई भी आइटम को अगर रिमूव करना चाहूँ, इससे मैं चेरी जो है इसको रिमूव करना चाहती हूँ इस टपल से, कि इसमें जो आइटम्स है ना उसमें से जो चेरी है वो रिमूव हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा? इस टपल को लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट में से हम ये जो चेरी वाला हमारे पास आइटम है इसको हटाएँगे और वापस फिर क्या करेंगे, इस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं। लिस्ट में अब सबसे पहले बदलना है। तो यहाँ पे मैं एक फ्रूट लिस्ट नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ। इसके अंदर मैं लगा रही हूँ लिस्ट मेथड। लिस्ट के अंदर मैं पास कर रही हूँ इस टपल को जिसका नाम है फ्रूट्स। अब यहाँ पे हम लोग एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं इस फ्रूट लिस्ट वाले लिस्ट को। लिस्ट में बदल गया क्या? हाँ, डेफिनेटली ये लिस्ट में बदल चुका है। अब लिस्ट में बदल गया तो लिस्ट से आप रिमूव करना जानते ही हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रूट लिस्ट, ये हमारी लिस्ट का नाम है। इसमें रिमूव मेथड लगा देंगे और रिमूव क्या करना है, तो ये चेरी जो हमारे पास है इसको हमें रिमूव करना है। तो आई एम राइटिंग हियर चेरी। अब इसके बाद वापस से हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं हमारे इस लिस्ट को, ताकि देखें कि जो चेरी है वो यहाँ से रिमूव हुआ या नहीं हुआ। तो यस, ये रिमूव हो चुका है। यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं कि पहले चेरी था लेकिन अब वो रिमूव हो गया है। तो अब ये लिस्ट ही है अभी, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट को वापस से टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग टपल में वापस से कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक फ्रूट नाम से मैं फ्रूट टप नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ। अब वापस से मैं यहाँ पे लगाऊंगी टपल मेथड और इसके अंदर पास क्या कर दूंगी, फ्रूट लिस्ट को। तो अब हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट फ्रूट टप, और रन करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ देख सकते थे पहले जो हमारे पास बना था टपल उसके अंदर चेरी था, लेकिन अब जो हमारे पास टपल बना है इससे चेरी रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से किसी भी आइटम को हम लोग ऐड या रिमूव कर सकते हैं। यहाँ तक प्रोबेबली आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आइटम को ऐड कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, ये तो समझ गए। अब किसी आइटम को चेंज करना है, वो कैसे करेंगे? चलिए ये भी सीखते हैं आज की क्लास में। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट पुट दिस हेडिंग हियर, चेंजिंग द आइटम इन अ टपल। चेंजिंग द आइटम इन अ टपल। अब कोई पहले से टपल होगा जिसमें कोई आइटम को हम लोग चेंज करना चाह रहे होंगे। तो इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि पहले उसको लिस्ट बनाओ और लिस्ट में कोई भी आइटम को आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारा टपल है ये क्रिएट कर लेते हैं। एक्स नाम का लेट्स सपोज यहाँ पे टपल है। इसके अंदर जो आइटम्स हैं कुछ यही आइटम्स हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, सो दैट टाइप ज़्यादा ना करना पड़े और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस हियर। मैं जब भी पढ़ाती हूँ कुछ कोड्स मैं ऊपर जो लिखे होते हैं उसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरा फोकस होता है आपको समझाने पे, राइट? लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करें खुद से अपने जुपिटर नोटबुक पे, तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको टाइप करना है। जितनी बार टाइप करोगे उतना ज़्यादा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, उतनी प्रैक्टिस होती है क्योंकि। तो मेक श्योर दैट यू हैव टू टाइप, मेरी तरह कॉपी पेस्ट मत करिएगा। सो ऑलराइट, तो यहाँ पे जब हम लोगों ने ये जो कोड है, मैंने एक्स जो हमारा टप्पल पहले बना था इसको मैंने कॉपी किया जस्ट टू सेव द टाइम। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे।
तो y इक्वल्स टू लिस्ट मेथड लगाएंगे, इसके अंदर इस x नाम के टपल को डाल देंगे। अब y जो है इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं कि लिस्ट बना या नहीं बना, तो यहाँ पे रन कर लेते हैं। ऑलराइट, लिस्ट की बन चुका है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे लेट्स सपोज ये जो बनाना है इसकी जगह मैं यहाँ पे जो है ब्लूबेरी डालना चाहती हूँ लेट्स सपोज। तो y ऑफ 1 अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे y ऑफ 1 इंडेक्स पोजीशन की बात होगी। जब ये लिस्ट हमारे पास बन चुकी है तो इस लिस्ट में इंडेक्सिंग होगी। 0 पोजीशन में एप्पल है, 1 पोजीशन पे बनाना है। तो y ऑफ 1 जो पहले बनाना था इसकी जगह मैं क्या डालना चाहती हूँ, इसकी जगह मैं डालना चाहती हूँ लेट्स सपोज ब्लूबेरी। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर ब्लूबेरी। अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूँ y को तो अब क्या मिलेगा, अब हम यहाँ देख सकते हैं कि बनाना की जगह ब्लूबेरी जो है वो आ चुका है, मतलब चेंज हो गया आइटम। लेकिन अभी भी ये लिस्ट है, तो लिस्ट को क्या करना पड़ेगा, लिस्ट को वापस से टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए लगाएंगे टपल कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर हम लोग डाल देंगे y को। अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे z को, तो अब जो हमें टपल मिल रहा है उसमें देखो बनाना की जगह क्या आ गया, यहाँ पे ब्लूबेरी आ चुका है। तो इस तरीके से किसी भी आइटम को टपल में हम लोग बदल सकते हैं बाय कन्वर्टिंग फर्स्ट इन द लिस्ट एंड देन कन्वर्टिंग बैक इनटू द टपल। अब यहाँ पे एक और कीवर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिलीट कीवर्ड, जो कि पूरे के पूरे टपल को ही क्या करता है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे डिलीट कीवर्ड पूरे के पूरे टपल को डिलीट कर देता है मेमोरी में, उसके लिए फिर कोई स्पेस जो है वो यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ पे एक टपल हम लोग बना लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक एक्स नाम का टपल बना रही हूँ, इसके अंदर मैं कुछ रैंडमली यहाँ पे नंबर्स डाल देती हूँ। सो आई एम जस्ट पुटिंग द नंबर्स रैंडमली हियर। ऑलराइट, अब इसमें अगर मैं डिलीट एक्स कर देती हूँ, यहाँ पे डिलीट, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एक्स को और इसको रन करते हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि अब आप डिलीट जैसे ही आपने कर दिया एक्स को, इसका मतलब सारे आइटम्स जो एक्स के अंदर थे वो आप कंप्लीटली क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। इसलिए आपका यहाँ पे दिखा रहा है एरर कि अब इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो हम क्या प्रिंट करके दें, राइट। तो इस तरीके से डिलीट फंक्शन यहाँ पे पूरे टपल को मेमोरी से डिलीट कर देता है। अब टपल में लूप कैसे लगता है, लूप थ्रू अ टपल। एक टपल आपके पास है, उसमें आपको लूप चलाना है। अब कैसे चलाएंगे, इसको भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक टपल का नाम है, जैसे दिस टपल नाम से मैं एक टपल क्रिएट कर लेती हूँ। इसके अंदर आइटम्स हैं जैसे ए, बी और सी, ये 3 आइटम्स इस टपल के अंदर में प्रेजेंट हैं। अब क्या करना है, इसमें लूप चलाना है, तो यहाँ पे हमारे पास लगता है फॉर लूप। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर एक्स इन दिस टपल। इस लूप में हमें पूरा टपल चलाना है, तो फॉर एक्स इन दिस टपल मैंने लिखा और प्रिंट कर दिया एक्स को। तो अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं पहली बार जैसा यहाँ पे लूप चला होगा, फर्स्ट आइटम मिला एक्स, हमने प्रिंट करा दिया एक्स को तो ए प्रिंट हो गया। फिर से लूप चला, आइटम मिला बी, यहाँ बी प्रिंट हो गया। फिर लूप चला, आइटम मिला सी और यहाँ पे सी प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से लूप अगर आपको लगाना है टपल में, तो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप का यूज करते हैं टपल के लिए। अब बात करते हैं कि दो दो टपल्स को अगर ज्वाइन करना है तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, ज्वाइन टू टपल्स। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं, एक टपल को दूसरे टपल के साथ ज्वाइन करना है, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टपल 1 नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ। यहाँ पे हम एक टपल क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर कुछ आइटम्स डाल देते हैं, लेट्स सपोज ए, बी, सी। 3 आइटम्स मैंने इस टपल 1 के अंदर डाल दिए। अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ टपल 2। इस टपल 2 के अंदर कुछ आइटम्स डाल देते हैं जैसे 1, 2 और 3, ठीक है। अब इन दोनों टपल को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे टपल 3 नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ और टपल 1 प्लस साइन के साथ हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, प्लस टपल 2। अब यहाँ पे प्रिंट हम लोग करवा देते हैं टपल 3 को। अब रन करते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टपल 1 और 2 दोनों थे वो दोनों कंबाइन होके इस एक टपल के अंदर आ चुके हैं। तो इस तरीके से 2 टपल्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब 2 टपल्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो हाउ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई टपल्स, लेट्स जस्ट सी दैट। सो आई एम राइटिंग हियर मल्टीप्लाई टपल्स एंड आई एम राइटिंग दिस इन अ फॉर्मेट ऑफ अ प्रॉपर हेडिंग। और अब यहाँ पे हम लोग एक टपल जो है उसको क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो फ्रूट्स नाम का यहाँ पे एक टपल हमने क्रिएट किया, इसके अंदर कुछ आइटम्स हम लोग डाल देते हैं। सो लेट्स जस्ट राइट दैट एप्पल and let's just write some fruit names on this particular tuple and apple, banana, cherry. Okay, these are the tuples. This is basically the tuple I have created.
अब इसमें हम लोगों को इसी चीज़ को अगर हम चाहते हैं कि 2 बार रिपीट हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, तो मैं यहाँ पे मायटप नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ। इस फ्रूट्स जो है मेरे टप्पल का नाम, इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ। तो मैं मल्टीप्लिकेशन 2 का यहाँ पे सिंबल लगाऊँगी और प्रिंट मायटप यहाँ पे लिख के रन करूँगी। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि एप्पल, बनाना, चेरी ये पहले से था इस टप्पल में। अब इसके बाद क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से यहाँ पे एप्पल, बनाना, चेरी क्या हो गया? रिपीट हो गया क्योंकि हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। अब यही सेम कोड है, इसी कोड को मैं कॉपी कर रही हूँ, नीचे यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। अब इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगी, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 बार चीज़ें हमारे पास रिपीट हो गई। एप्पल, बनाना, चेरी एंड एप्पल, बनाना, चेरी। सो वन्स, ट्वाइस एंड थ्राइस, राइट? वन्स, ट्वाइस एंड थ्राइस 3 बार हमारे पास यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो चुका है। तो ये था टपल्स के बारे में कि कैसे आप टपल्स को लिस्ट में बदलते हैं, ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, कोई आइटम को चेंज करते हैं, कैसे 2 टपल्स को जॉइन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। सो दैट इज़ अबाउट द टपल। अब मैं आपको आपको कुछ 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि क्या इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है। क्योंकि कितना भी पढ़ लें, जब तक हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता है। सो आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चंस हियर फॉर प्रैक्टिस। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर द आंसर्स यू आर गेटिंग। तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे कोड दिया हुआ है जिसका आप अगर रन करके देखते हैं तो क्या पर्टिकुलर आंसर आ रहा है। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे क्या आंसर आपको मिल रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए दिस वन। इसमें भी आपको एक कोड जो है वो लिख के यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस कोड को प्रॉपर रन करने के बाद क्या आउटपुट आपको रिसीव होता है, ये पर्टिकुलरली आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसके बारे में आप इन्फॉर्म करिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जितनी भी चीज़ें हम लोग लर्न कर रहे हैं, उसका नोट्स प्रॉपर तरीके से अपने पास रखिएगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेंशन है, जिसमें कोड रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसको आपको कोड लिख के सॉल्व करना होगा। तो इन क्वेश्चंस को भी ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। स्टे मोटिवेटेड, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।